तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक डीप रिसर्च करने वाले हैं अबाउट इंडियन आईटी कंपनी परफॉर्मेंस एंड शेयर। तो अभी महीना चल रहा है फरवरी का 2026 में, और कई लोग पैनिक हैं कि आईटी के शेयर्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्यों हो रहा है सब। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन निकालना है, रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आपको उनका पीई रेशियो देखना पड़ेगा। तो जो मेजर इंडियन आईटी कंपनीज हैं, इनका अगर आप पी रेशियो देखो, जैसे कि हमारे सामने है टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, तो ये 20 के आसपास है सभी का। टेक महिंद्रा का ज़्यादा है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि पी रेशियो सर होना कितना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कई सारे फैक्टर पर डिसाइड होती है। उसका पी रेशियो, उस पर कितना डेब्ट है, उसकी कितनी ग्रोथ है। ऑल दो इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है कि अगर आप देखो तो इनकी ग्रोथ कितनी है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी ऑफ ऑल क्या है। अगर मान लो कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो 20 पी जो है वो जस्टिफाइड है। और डेप्ट वगैरह भी है वह, ऑल दो इंडियन आईटी कंपनी में कोई खास डेप्ट नहीं होता, क्योंकि आईटी में इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़े। तो आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छी बात तो ये होती है कि इनके पास कर्जा बहुत नहीं होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग ये ऑफिस लेते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, बस इतना ही सही होता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका क्या ग्रोथ है, देखो अगर आप देखा जाए तो इनका ग्रोथ रेट नेगेटिव है। नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ, मतलब रिवेन्यू ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। आप रिवेन्यू भी दे रखा है इसके अंदर और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो नेगेटिव अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट है तो 20 का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से उनका 10 का पी रेशियो होना चाहिए, और जो भी इनके प्राइजेज हैं वो आधे आधे होने चाहिए। मतलब जो आप देख रहे हो इनके करंट प्राइजेज हैं, अब ये कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, तो 20 का पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। 20 का पी रेशियो का क्या मतलब है कि 20 का पी रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आप देखो तो 100 रुपये पे कंपनी 5 रुपये प्रॉफिट बना रही है। अगर आप बैंक में भी रखो तो 6-7% मिल जाता है। कम से कम 10 का पी रेशियो तो हो कि 100 रुपये पे 10 रुपये बना रही है कंपनी। अब इतने में कुछ बना नहीं रही है कंपनी, तो पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं है। ऊपर से क्या है कि ये ग्रोथ नेगेटिव क्यों है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, तो उसके दो तीन कारण है। पहला तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है वर्ल्ड वाइड, और सेकंड एआई है। तो लोग सबसे ज़्यादा मान रहे हैं एआई। एआई उतना नहीं है। एआई से पहला है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, और एआई का तो असर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो हालत अभी इंडियन आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी नहीं है, और फ्यूचर में भी बहुत बुरी हालत हो सकती है। बट एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर ये लड़खड़ाए ना, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट बाद में दे सकता है। क्योंकि आईटी सेक्टर की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है। ऑल दो एआई भी आ जाए तो चलाएगा तो उसको इंसान ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारा काम अपने आप करेगा। बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, और बहुत सारी नई चीज़ें भी आती हैं। बट वही है कि जॉब्स थोड़ी कम हो जाएंगी, वो पर्सनली किसी इंसान पे फ़र्क पड़ेगा। कंपनीज के प्रॉफिट रिवेन्यू पे ज़रूरी नहीं उतना असर पड़े पड़े। कंपनीज तो मोस्टली अपना प्रॉफिट बना ही लेती हैं। तो ये आगे वक्त बताएगा कि आगे क्या रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहती है, और एआई का क्या इम्पैक्ट रहता है। बट फिलहाल इस सेक्टर की हालत बहुत बेकार है, और देखा जाए तो अभी जो शेयर प्राइस है शायद और भी गिरे। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप अपने विवेक के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है।